स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7 पूर्ण के प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने विभाजन सूत्र कर लिया था 7.1। अब हम इस वीडियो में 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है अपना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसे डायग्राम बना लिया, आपको भी डायग्राम बनाना है। इसमें हमें ए दिया हुआ है -1:7 और 1,7 और 4, -3 दिया हुआ है। अब इसमें हमें दिया हुआ है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है हमें, बीच वाला, जो कि मान लेंगे P। इसमें दिया हुआ है हमें 2:3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और P हम मान लेंगे x और y, x/y। तो ये हम निकालते हैं। निकालने का यह तरीका है कि हम इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र वाला। हम इसमें सिंपल फॉर्मूला विभाजन सूत्र वाला लगाएंगे। विभाजन सूत्र होगा अपना विभाजन सूत्र है x, y बराबर होगा अपना m1x2 प्लस m1 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और यहाँ पर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब हम ये देखें हैं कि m1x2 बराबर m1x2 का मतलब आपको डायग्राम इसकी रेखा के क्रॉस किया गया है, हमें इसे क्रॉस में इंटू करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला है m1 जो कि अपना 2 और x2 होगा अपना 4, इधर क्रॉस करेंगे 4 प्लस m2 होगा अपना 3, और यहाँ पर होगा x1 है -1 बटे में यहाँ पर चलेगा अपना m1 2 प्लस 3, और इधर चलेगा m1 है 2 और y2 जो कि होगा अपना -3 प्लस फिर m2 होगा अपना 3, और यहाँ पर होगा 7 इंटू में 7 बटे में यहाँ पर 2 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंटू करेंगे, तो यहाँ पर होगा 8 प्लस यहाँ पर होगा -3, और बटे में यहाँ पर होगा 3 और 2 हो गया 5, इधर चलेगा अपने -6 प्लस 21 बटे में हो गया 5, इधर लिख देते हैं। यहाँ पर होगा अपना 8 - 3 बटे 5, और इधर होगा -6 और प्लस के 21 बटे 5। अब बनेगा अपने 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 बटे 5, और इधर बचेगा अपने 15 बटे 5, जो कि ये कटेगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1 और 3। ये P के निर्देशांक आ गए, ये P हमारा ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न जो कि होगा अपना दूसरा, वो देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हमें। तो इसमें हमें सम त्रिभाजित का मतलब क्या होता है, ये हम सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं। फॉर्मूला डायग्राम का है,
मेन फॉर्मूला जो है वो डायग्राम का है, तो हम डायग्राम बनाते हैं इसमें। सबसे पहले हमने इसमें डायग्राम बना लिया है। इसमें हमें दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ मानेंगे हम पी और क्यू। इसके हम 3 भाग बनाने हैं बराबर दूरी वाले, 1 2 ये 3, इनों को हम 1:1 मान लेंगे। तो हम पहले हमें पी याद करना है, पी और ए याद करेंगे। पहले पी निकालने के लिए प्रोसेस क्या है, पी निकालने के लिए प्रोसेस क्या है यहाँ पर, अगर हम पी याद करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1 है, और इसके यहाँ पर पी से आगे का बी जो कि है 1:1 हो गया 2, तो यहाँ पर अपना होगा 1:2 हो गया 2, यह मानेंगे। अब हम बस यहाँ पर हम एक्स और वाई ज्ञात करते हैं। हमें यह हर क्वेश्चन में फॉर्मूला याद रखना है, यह हर क्वेश्चन में लागू होगा। यहाँ पर अपना सूत्र होगा XY बराबर होगा अपना M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ पर होगा अपना M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो M1 जो है अपना होगा 1, और X2 होगा अपना -2, X2 -2 प्लस यहाँ पर होगा अपना M2 अपना अनुपात होगा इधर 2, ये दोनों को मिलाकर 2, और यहाँ पर अपना X1 है इधर 4 बटे में इधर चलेगा M1 M2 2 प्लस 1 प्लस 2, और इधर होगा अपना M1 है अपना 1, Y2 होगा अपना -2 प्लस यहाँ पर होगा M2 होगा 2 -1 Y1 बटे में 1 प्लस 2। अब क्या होगा अपना यहाँ पर, इसे इंटू करेंगे तो यहाँ पर होगा -2 प्लस 4, ये हो गया 8 बटे में यहाँ पर हो गया 3, और इधर होगा अपना, यहाँ पर अपना था कि यहाँ पर Y2 सॉरी यहाँ पर 3 है, Y2 3, यहाँ पर होगा -3, और यहाँ पर रहेगा प्लस माइनस जो कि होगा 2 बटे में 3। अब यहाँ पर होगा अपना, ये तो हो गया अपने 6 बटे 3, और ये होगा अपना माइनस प्लस जो कि होगा -5 बटे 3। इसको हम काट देंगे 3 से, इधर बनेगा अपने 2 -5 बटे 3। ये हमारा फाइनल पॉइंट P आ गया है। P जैसे निकाला है वैसे ही अब Q निकालना है हमें। जैसे हमने अभी P निकाला है वैसे हमें Q निकालना है। Q कैसे निकालेंगे देखो दिखाता हूँ। यहाँ पर हम डायग्राम वापस बनाते हैं। यहाँ पर होगा अपने A, यहाँ पर होगा B और यहाँ पर होगा Q। B दिया हुआ है अपने -2, -3 और यहाँ पर है 4, -1। तो अपना क्या है ना, Q जो होगा अब यहाँ पर अपना होगा, इधर हो गया 2 और इधर होगा 1 अनुपात। अब सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, x, y बराबर होगा अपना M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2। इधर होगा M1 X2 प्लस M2 X1 सॉरी एक नहीं y
m1 प्लस m2, ये सूत्र हो गया अपना। अब मान रखते हैं यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2 x2 का मान प्लस m2 होगा अपना 4, सॉरी m2, हाँ m2 4 नहीं 1, और यहाँ पर x1 होगा अपना 4, और बटे में इधर लगेगा 2 प्लस 1, और इधर होगा अपना मान 2 माइनस 3 इंटू प्लस 1 इंटू माइनस 1, यहाँ पर होगा 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 1। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2 और 2 4, माइनस के 4, प्लस का चिन्ह जो कि होगा 4 बटे में 3, और यहाँ पर होगा 3 2 6, माइनस के 6 प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा, माइनस बटे 3। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इन दोनों को अगर प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो हो गया 0, और 0 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर तो आ गया अपना 0, और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस जो कि होगा अपना माइनस के 7 बटे 3। अब क्यू पॉइंट अपना आ गया है। बहुत ही आसान प्रश्न था ये क्यू पॉइंट भी अपना प्राप्त हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है तीसरा, वो देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही बड़ा है। इसमें क्या दिया है, आपको स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर I1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति इसमें दिया हुआ है। पंक्ति में AD की जो पंक्ति है उसमें 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वह एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो इसमें क्या करना है हमें, देखते हैं। ये डायग्राम हमने बना लिया है। इसमें जो दूसरे नंबर की लड़की है, दूसरे नंबर की, वह दौड़ती है यहाँ पर। तो ये क्या करती है, यहाँ पर दौड़ेगी, ये यहाँ तक दौड़ती है। अब ये कितना दौड़ती है, इसे हम, इसमें दिया हुआ है दूसरी लड़की के लिए, प्रश्न में दिया हुआ है 1/4। तो हम इसे इंटू कर लेते हैं यहाँ पर, 100 इंटू 1/4 जो कि होगा अपना 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यह पॉइंट हो जाएगा अपने 2:25, सॉरी 2,25। और दूसरी लड़की 8वें नंबर की जो दौड़ती है यहाँ तक, तो यह होगा 8। इसको भी ऐसे इंटू कर लेंगे, यहाँ पर 8 कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर 5 में करना है, 1:5, 1/5 का दिया हुआ है, यहाँ पर होगा 25। तो 8,25 दूसरा निकले। अब हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। अब और इसमें हमें 2 प्रश्न बताने हैं। पहला है दूरी बतानी है, A और B की दूरी बतानी है। दूसरा है AB का मध्य बिंदु भी बताओ। AB का मध्य बिंदु और दूरी तो दूरी सूत्र से हम आ जाएगी अपने। तो हम करते हैं यहाँ पर पहला, इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है दूरी AB बताओ, और अगला दिया हुआ इसमें AB का मध्य बिंदु भी हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला हल करते हैं। पहला है AB बराबर दूरी सूत्र जो कि हमें पता होगा, मैं लगाता हूँ दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम मान रखते हैं x2 जो कि होगा 8 माइनस 2
स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 20 माइनस 25 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर होगा 36 प्लस 25 जो कि स्क्वायर होगा अपना 36 प्लस 25 और ये निकलेगा अपने √61। मध्य बिंदु के निर्देशक निकालने के लिए सूत्र होगा, ये तो 61 मीटर यहाँ पर आ गया। अब अगला है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए दूसरा पूछा है अपने से। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के सूत्र होगा अपना x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे हो गया 2। ये सूत्र है निर्देशांक निकालने के लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र। यहाँ पर हम मान रखते हैं x1 होगा अपना 2 प्लस 8 बटे में है 2 और इधर होगा y1 प्लस y2 जो कि होगा 25 प्लस 20, यहाँ पर होगा अपना 2 बटे में और इधर होगा अपना, अगर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 10 बटे 2 और यहाँ पर होगा 45 बटे 2। इसे हम काटेंगे तो ये तो हो गया अपना 5, 45 बटे 2। ये बीच की दूरी निकल चुकी है अपने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न अपना हल हो गया। चौथा प्रश्न जो कि है, चौथे प्रश्न में बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हमें क्या करना है, माना बिंदु -1 अनुपात 1,6 रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसमें हमें क्या करना है, चौथा इसमें हम मानेंगे, माना बिंदु -1,6 रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायग्राम बनाते हैं इसका। ए और बी, यहाँ पर ये होगा -3, 10 और यहाँ पर होगा अपने 6, -8 और P जो कि होगा अपने -1, 6। अब यहाँ पर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र जो कि होगा अपना x, y बराबर होगा अपना m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 और इधर होगा अपना m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र हम मान रखते हैं। यहाँ पर हमारा है p का मान ये x और y, इसमें मान दिया हुआ है तो यहाँ पर लगेंगे हम -1,6 और इसके बराबर में अपने मान रखेंगे सूत्र का। तो यहाँ पर m1 यहाँ पर होगा अपने k और 1, m1 जो कि होगा अपना k और x2 होगा अपना 6 प्लस 1 -3 और यहाँ पर बटे में k प्लस 1, m1 प्लस m2 और यहाँ पर होगा k -8 प्लस 1 और y1 का मान है यहाँ पर 10 और यहाँ पर k प्लस 1। अब यहाँ पर हम -1,6 बराबर
यहाँ पर होगा 6k माइनस 3/k+1 और यहाँ पर होगा अपना माइनस 8k प्लस के होंगे 10 बटे में चलेगा k+1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या को या तो इसके बराबर ले लेंगे या इसके बराबर ले लेंगे। तो हम यहाँ पर इस संख्या के बराबर लेते हैं, छोटी संख्या लग रही है, इसके बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा -1, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा अपना 1 के बराबर में ले रहे तो k+1, ये आकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह भी चेंज, और बराबर में इधर 6k-3, तो यहाँ पर होगा अपना ये जो है संख्या k को इधर भेज देंगे और ये जो 3 है इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 बराबर में हो जाएगा इधर 6k, यहाँ पर होगा अपना प्लस k, तो यहाँ पर अपना होगा 2 बराबर यहाँ पर होगा 7k। अब क्या करेंगे, हम k को इधर रखकर इधर कर देंगे 2/7, तो ये क्या बना अपने 2:7 में विभाजित है, 2:7 में विभाजित हुआ है। अब पांचवा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पांचवा प्रश्न जो कि अपना वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1, -5 और बिंदु B -4, में को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष का विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हमें। पांचवा प्रश्न, हम यहाँ पर सबसे पहले एक चीज डायग्राम, A और B, यहाँ पर हमें A का मान दिया हुआ है 1, -5 और B का मान दिया हुआ है -4, और हमें P इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं बीच के। P जो कि अपना x और इधर मान लेंगे y को हम 0 मान लेंगे। यहाँ पर होगा अपना k/1। अब आप इस विभाजन सूत्र लगा लो। यहाँ पर अब क्या करना है, विभाजन सूत्र लगा लो। विभाजन सूत्र है अपना m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पर p बराबर चलेगा अपने x, 0, यहाँ पर मान रखेंगे हम। तो यहाँ पर होगा k × -4 प्लस 1 × 1 बटे में यहाँ पर चलेगा k+1, और इधर है k × 5 प्लस -5 नहीं, सॉरी, प्लस का ये 5 इसमें, और यहाँ पर होगा y1 है अपना 1 बटे में k+1। अब x, 0 बराबर यहाँ पर होगा अपने -4k प्लस 1 बटे k+1, कोमा इधर होगा 5k प्लस 5, यह संख्या माइनस ही है, सॉरी, यहाँ पर भी माइनस आएगा, और यहाँ k+1
अब यहाँ पर अपने दो हो जाएंगे, ये x वाला है, ये 0 y वाला है 0, तो यहाँ पर हम इसे करेंगे, इससे बराबर में कर देंगे, x बराबर तो हो जाएगा -4k+1 बटा में k+0 सॉरी 1, और इधर चलेगा 0 बराबर 5k-5 बराबर बटा 1+1। अब इसे हम इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर बचेगा अपने 5k-5, और ये के बाद इधर ले लेंगे, इधर क्या बन जाएगा अब 5k बराबर हो जाएगा अपने 5, और k बराबर हो गया 5/5 जो कि अपना आएगा 1। k का मान क्या आया 1। अब 1 जो है k का मान वो हम इधर रखेंगे, तो यहाँ पर होगा अपना x बराबर -4, 1 + 1/1 x बराबर होगा अपना -4 + 1/1, और 1 हो गया अपने 2, और 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -3/2। अब यह बात हमेशा याद रखना, हमने साथ ही प्रश्नावली में पढ़ा था है, x अक्ष पर अगर कोई हम बिंदु अज्यूम करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा x, 0, और y अक्ष पर अगर हम बिंदु अज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आएगा y, 0, y। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं जो कि है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है, छठे प्रश्न में हमें दिया हुआ है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है A, B, C और D। तो हमें A दिया हुआ है 1, 2, और B दिया हुआ है 4, y, और C दिया हुआ है x, 6, और D अपन को दिया हुआ है 3, 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर D और B और AC इन दोनों के बीच की ये जो P है ये ज्ञात करना है हमें। समांतर चतुर्भुज के शेष हैं ये, अब हमें x और y बताना है, इसमें बस इतना ही पूछा है। इसमें हमें समांतर चतुर्भुज के में एक खास बात होती है जिसकी हम आगे बढ़ सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में हमेशा ध्यान रखना होता है कि विकर्ण हमेशा मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा एक दूसरे के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो विकर्ण भी बना देते हैं, तो देखो विकर्ण के बना देते हैं ये। तो अपने क्या होगा, P बिंदु ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर P ज्ञात करने के लिए यहाँ पर P इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले A और C ज्ञात करना पड़ेगा और B और D ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपन P और AC ज्ञात करने का मध्य बिंदु, P और AC का मध्य बिंदु, और इधर होगा अपना P जो कि होगा PBD का मध्य बिंदु। अब यहाँ पर हम मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र है x1 + x2/2, y2 + y1/2। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे P बिंदु का मान रखेंगे पहले A और C का। तो यहाँ पर होगा अपने 1 + x/2 और 2 + 6/2, और यहाँ पर इधर साथ में दोनों का मान रखेंगे, और इधर होगा 3 + 4
और यहाँ पर 5 प्लस वाई दोनों के बटे में 2, और यहाँ पर होगा अपना 1 प्लस एक्स बटे 2, और यहाँ पर होगा 8 बटे 2, जो कि वो कट जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा अपने 1 प्लस एक्स बटे 2 कोमा 4। ये तो हल हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर होगा 4 3 7 बटे 2 कोमा 5 प्लस वाई बटे 2। अब अपना जो निकला है वो है 1 प्लस एक्स बटे 2, ये 4, और यहाँ पर निकला अपने इसके बराबर में 4 7 बटे 2 5 प्लस वाई बराबर 2। अब हमें क्या करना है, इसमें इन संख्या को दोनों बराबर में है, ये दोनों जो है ये बराबर आएगा, तो ये इन दोनों का मान भी बराबर हुआ। हम ये मानते हैं ये दोनों मान बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स बटे 2, और इधर कर लेंगे हम 7 बटे 2, और यहाँ पर होगा अपने 4 बराबर होगा 5 प्लस वाई बटे 2। यहाँ पर हम 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पर बचा 7, तो यहाँ पर होगा अपना 1 प्लस एक्स बराबर होगा 7 माइनस 1, और इधर होगा अपना इसे इंटू करेंगे यहाँ पर 8, और 8 को अगर हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर 5 को इधर लाएंगे -5 बराबर वाई, तो वाई बराबर अपना बनेगा 3, और इधर बनेगा x बराबर होगा 6। ये निर्देशांक निकल चुके हैं इनके। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न जो कि है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। हमने वृत्त बना लिया है। इसमें हमें यहाँ पर ये ए और ये बी और इसका बीच का मध्य बिंदु पी, ए हमें दिया हुआ है, पी हमें दिया हुआ है इसमें 2, -3, और बी दिया हुआ है हमें 1, 4, और ए हमें नहीं दिया हुआ है, तो ए हमें ज्ञात करना है। ए हम एक्स और वाई मान लेंगे। हमें इसमें क्या निकला है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ए हमें निकालना है तो निर्देशांक मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारा सूत्र है, मध्य बिंदु निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र होगा अपना x1 प्लस x2 बटे 2, यहाँ पर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर होगा अपना p जो कि है 2, -3 बराबर में चलेगा इधर x प्लस 1 बटे 2, तो यहाँ पर होगा y प्लस 4 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, 2 केस है अपने पास, इनको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर होगा 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, और यहाँ पर होगा -3 बराबर y प्लस 4 बटे 2। अब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 4 बराबर हो गया x प्लस 1, और इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर -6 बराबर y प्लस 4। अब यहाँ पर हम करेंगे x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, जो कि अपना बनेगा x बराबर 3, और यहाँ पर होगा अपने y बराबर 4, इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और -6 है सही, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर अपना हो जाएगा -10। ये अपना 7वां सवाल। ये बहुत ही छोटा प्रश्न था। अगर सही से देखा जाए तो आपने डायग्राम सही से बनाया अगर, तो सवाल यूं ही हल हो जाएगा। सबसे मेन इसमें डायग्राम का ही है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है,
8वां सवाल है, इसमें हमें ए और बी और इसमें पी ज्ञात करना है, मध्य बिंदु पी ज्ञात करना है। वो इसमें सबसे ज़्यादातर बच्चे दिक्कत करते हैं। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, हमें किताब में सवाल में जो दिया हुआ है जो है ए पी बराबर 3/7 और यहाँ पर होगा ए बी। तो इसे हम सही से जमाएं तो यहाँ पर होगा ए पी बटे ए बी और इसका होगा यहाँ पर 3/7। तो ए और पी की जो दूरी है, ए और पी की दूरी वो आ गई यहाँ पर 3 और इधर दिए हुए ए और बी की दूरी जो कि है यहाँ पर ए और बी की टोटल दूरी हो गई यहाँ पर 7 और 7 जो कि यहाँ पर इधर 3 तो इधर हो गई और बची कितनी अब 4। यहाँ की टोटल दूरी 7 है और 3 तो इधर लग गई और बची यहाँ पर 4। तो यहाँ पर पी बी की जो दूरी है वो है 4 है। अब विभाजन सूत्र से इसे हल करेंगे हम। विभाजन सूत्र है विभाजन सूत्र ये होगा अपना m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ पर होगा एक्स वाई बराबर में चलेगा इसके 3 m1 का मान और x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान है -2 और x1 का मान है 4 बटे में यहाँ पर 3 + 4 और इधर मान है m1 का 3 और y2 का मान -4 प्लस m1 का मान है -2 और y1 का मान है 4 और m1 + m2 3 + 4। यहाँ पर हम हल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर होगा चिन्ह माइनस का और इधर होगा 4 × 2 = 8 बटा 7 और इधर होगा 4 × 3 = 7 4 × 3 = 12 और प्लस माइनस 8/7। यहाँ पर होगा अपना -2/7 और इधर होगा अपने -20/7। अब ये जो अपना बिंदु P प्राप्त हुआ हमें, बहुत ही सीधा सवाल था। अगला सवाल जो कि है अपने 9वां सवाल। अगला 8वें सवाल में क्या दिया गया है, ए और बिंदु बी को एक ऐसे रेखाखंड में भागों में जोड़िए जिसके बराबर 4 भाग हों। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमने यहाँ पर एक भाग बना लिया P, दूसरा भाग बना लिया Q और तीसरा भाग R। तो ये 1 2 3 और ये 4 भाग हमने बराबर वाले बना लिए। अब यहाँ पर P को हम मान लेंगे x, y और यहाँ पर x2, y2 और यहाँ पर R को मान लेंगे हम x3, y3 और इनका जो अनुपात होगा 1 1 1 1, तीनों को एक अनुपात में मान लेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले हमें यहाँ पर 4 हल करने होंगे, इसमें 4 ऑप्शन आ गए। पहला हम हल करेंगे, पहला जो है विभाजन सूत्र से हल करेंगे। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। P का मान हम पहले निकालेंगे, यहाँ पर A और यहाँ पर होगा B और ये हो गया P। इधर तो होगा यहाँ पर 1 और इसके जो आगे के सवाल हैं, आगे का जो संख्या होगी 1 2 3, इन तीनों को जोड़कर यहाँ का अनुपात होगा 3। अब विभाजन सूत्र से करते हैं हम। यहाँ पर इसका A का मान है -2:1 और x और y और यहाँ पर है 2:8। सूत्र आपको पता ही होगा, विभाजन सूत्र हर बार लगा रहा हूँ मैं। अब हम डायरेक्ट मान रखते हैं 1 2 प्लस m2 का मान जो कि है 3 - 2 x1 का -2 और बटे में m1 + m2 जो कि होगा 1 + 3 और यहाँ पर होगा अपना इधर m1 का मान 1
और y2 का मान है 8 प्लस m2 का मान होगा 3 और y1 का मान 2 बटे में होगा 1 प्लस 3। आगे होगा अपना 2 माइनस 6 बटे 4 और यहाँ पर होगा 8 प्लस 6 बटे 4। अब यहाँ पर तो होगा अपने माइनस के 4 बटे 4 जो कि कुछ भी नहीं है, इसका मान 1 आ जाएगा। और यहाँ पर होगा 14 बटे 4 1 और यहाँ पर आ गया 7 बटे 2 1 और 7 बटे 2 ये निकला अपने P का मान। और अब हमें मान निकालना है Q का। P का हम मान निकाल चुके हैं, अब हम मान निकालेंगे Q का। दूसरा दिया हुआ इसमें दूसरा निकाल रहे हैं A Q और यहाँ B। A का मान -2, और B का मान है 2,8 और Q जो कि मध्य बिंदु आ गया, तो यहाँ पर 2 इधर और 2 इधर होंगे। Q मध्य बिंदु आ गया। इसमें मध्य बिंदु का सूत्र भी आपको लगा ही चुका हूँ, मैं फिर लगा देता हूँ। मध्य बिंदु बराबर सूत्र है अपना x1 प्लस x2 बटे 2 और इधर होगा y2 प्लस y1 बटे 2। अब यहाँ पर होगा अपनी x1 का मान है -2 प्लस 2, x1 प्लस x2 का मान आ गया, बटे में 2 चल रहा है। y1 और y2 का मान जो कि होगा अपने 2 प्लस 8 बटे 2 और यहाँ पर प्लस माइनस 0 आ जाएगा। और 0 को अगर 2 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर होगा अपने 0, इधर होगा 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग जाएगा, यहाँ पर बचे 5। तो Q का मान अपने आया 0,5, ये Q का मान आ गया। और तीसरा दिया हुआ है अपन को, तीसरा क्या दिया हुआ है R। तीसरा हमें R याद करना है इसमें, A R और B। तो इधर का होगा 1 और इधर का होगा 3। R याद करने के लिए यहाँ पर होगा अपने -2 और 2 8 और इधर होगा x3 y3। यहाँ पर होगा अपना, मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ इसमें 3x2 प्लस 1 इंटू -2 बटे m1 प्लस m2 और यहाँ पर होगा m1 का मान और y2 का मान 8 प्लस m1 का मान और y1 का मान है अपने 2 बटे 3 प्लस 1। यहाँ पर होगा अपने 6 माइनस के 2 बटे में 4 और यहाँ पर होगा अपने 24 प्लस के 2 बटे के 4 और इधर जो होंगे यहाँ पर कट जाएंगे 4 और 4 जो कि कट जाएंगे, यहाँ बचा 1 और यहाँ पर होगा 26 बटे 4, 26 बटे 4 ये भी कट जाएंगे 2 से, यहाँ पर बचेगा 13 बटे 2। ये Q का मान आ गया। तीसरा 9वां सवाल भी हल हो गया। अब लास्ट सवाल जो कि है 10वां लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। 10वां सवाल है अपना, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इसमें दिया हुआ है 3,0 और 4,5 और -1,4 और -2 और -1 दिया हुआ है। समचतुर्भुज का डायग्राम बनाना हुआ इसमें। यह हमने डायग्राम बना लिया है 10वें सवाल में। यह हमें सवाल में दिया हुआ है कि ABCD और इसके हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र है जो कि यह है 1/2 उसके विकर्णों का क्षेत्रफल बटे में 1/2 और विकर्णों का क्षेत्रफल होगा यहाँ पर AC × BD।
तो इन दोनों की AC और BD हमें इनकी दूरी याद करनी होगी। तो दूरी सूत्र आपको पता ही है। सबसे पहले हमें इसे हल करने के लिए दूरी निकालनी होगी। तो दूरी सूत्र लगाते हैं यहाँ पर। AC की दूरी याद करते हैं अपन। AC की दूरी होगी यहाँ पर, दूरी सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम मान रखेंगे तो मान आएगा इसका -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान 0, और इधर होगा ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर अंडर रूट, और इधर होगा अपना 4 का स्क्वायर हो गया 16, और फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 हो गया अपने 32, और 32 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 32 का अंडर रूट जो कि निकलेगा अपने 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 निकलेगा 32 का। अब निकालेंगे यहाँ पर AC निकाल लिया। अब BD याद करते हैं अपन। BD याद करने के लिए यहाँ पर है x2 का मान जो कि 4 माइनस x1 का मान जो कि है -2 इनका स्क्वायर प्लस y2 का मान जो कि है 5 माइनस y1 का मान जो कि है -1 स्क्वायर, और यहाँ पर होगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 4 और 2 हो गए यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया प्लस 5 और 1 हो गया 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा अंडर रूट 36 प्लस 36 जो कि होगा अपना 72 अंडर रूट 72, और 72 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर होगा अपने 6 अंडर रूट 2। ये अपने ज्ञात हो गया। AC और BD अपन ने ज्ञात कर लिया। अब ये सवाल हमारा आसानी से हल हो सकता है। यहाँ पर हम मान रखते हैं 1/2 इंटू AC का मान जो कि अपन निकाला था 4 अंडर रूट 2 इंटू, और BD का मान है अपने 6 अंडर रूट 2, और यहाँ पर हम ये 2 को काट देंगे, 2 बचा, और अगर यहाँ पर हम इन 2 को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और यहाँ पर होगा अपने अगर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से अगर इंटू करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर बचेंगे सिर्फ 2। तो यहाँ पर जो अपना होगा 6 6 12, सॉरी यहाँ पर होगा 6, और एक और बार इंटू होगा ये 2 से इंटू है एक बार इससे होगा 6 दूनी 12, और 12 होगा 24, ये 24 वर्ग इकाई निकला इसका, 24 वर्ग इकाई इसका आंसर आया। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो सूत्र है इसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा। यह सूत्र हालांकि इसमें नहीं है, इसमें किताब में तो यह प्रश्न के साथ भी दिया हुआ है, किताब में प्रश्न के साथ दिया हुआ है, लेकिन ये पेपर में नहीं देगा ऐसे। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारी 7.2 प्रश्नावली जो है वो 10 प्रश्नों के साथ पूरी हुई। अब मिलेंगे हम 7.3 प्रश्नावली में अगली वीडियो में।